बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढूं। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। सीखने की संप्राप्तियाँ। कहानी विधा से परिचित होते हैं। पर्यावरण में पेड़ पौधों के महत्व को समझते हैं। पेड़ पौधे मानव कल्याण में सहायक होते हैं, इसे समझते हैं। शुभाशीष प्यारे बच्चों, इस चित्र में छात्र व्यक्ति क्या कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग पौधों को लगा रहे हैं। पेड़ पौधों को क्यों लगाना चाहिए? हाँ, हमें पेड़ पौधों को इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि इनसे हमें फल, फूल, प्राणवायु आदि मिलते हैं। यदि पेड़ों का संरक्षण हमने नहीं किया तो मानो हमारा जीवन व्यतीत करना असंभव होगा। वर्षा, फसलें, हरियाली, प्राणवायु, औषधि, वनस्पति आदि पेड़ों पर निर्भर है। इसीलिए पेड़ पौधों का संरक्षण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का रक्षा कवच है। यदि ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचना है तो पेड़ पौधों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधों से ही तो प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। पेड़ पौधे प्रकृति आदि में तो मानव कल्याण के प्रत्येक जरूरतों को पूर्ण करने की क्षमता होती है, बल्कि मानव इसे नष्ट करते ही जा रहा है। इसे रोकना चाहिए और पेड़ पौधों के संरक्षण में लगना चाहिए। जनसाधारण को इसके बारे में ज्ञान का होना आवश्यक है। पेड़ों का संरक्षण करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। पेड़ों की रक्षा करने से ही हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है वृक्षो रक्षति रक्षितः। ये हमारी मदद करते हैं ना, इसलिए क्या हम इन्हें हमारा सच्चा दोस्त कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, तो चलिए आज हम एक पेड़ और उसके मित्र की कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है सच्चा दोस्त। बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा कि इस पाठ की विधा, हाँ, कहानी है। कहानी एक ऐसी विधा है जिसे सुनकर मनोरंजन के साथ साथ नैतिक मूल्य और ज्ञान में वृद्धि होती है। हमने सीखा कि पेड़ पौधे मानव समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पेड़ों से हमें फल, फूल, प्राणवायु आदि मिलते हैं। कहानी सुनने या पढ़ने से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में वृद्धि होती है। अब बच्चों, क्रियाकलाप देखिए। आपकी पाठशाला में पेड़ लगाने का कौन सा कार्यक्रम होता है, उसकी जानकारी लिखिए। दूसरा, तेलंगाना के हरिताहारम, इस कार्यक्रम के बारे में लिखिए। धन्यवाद। बच्चों, आप
देख रहे हैं इस चित्र को? यह लड़की पौधा लगा रही है। सोचिए और कहिए कि यह लड़की पौधा क्यों लगा रही है? जी, हम सब जानते हैं कि यह पौधा बड़ा होगा और एक सुंदर पेड़ बनेगा। इस पेड़ पर कई पक्षी, कीड़े मकोड़े रहने लगेंगे। यह पेड़ हमें ठंडी हवा, फल, फूल, छाया देगा। बच्चों, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, हमारी सहायता करते हैं, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, है ना? और हम सबको अपने इन दोस्तों की रक्षा करनी चाहिए। आज हम एक सच्चे दोस्त की कहानी सुनेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ है, सच्चा दोस्त। तो सुनते हैं कहानी। एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठे करता था। तो बच्चों, अमर और पेड़ दोनों दोस्त थे। वह रोज, रोज का मतलब होता है हर दिन, पेड़ के पास जाता और उसके फल खाता था और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। इकट्ठे का अर्थ होता है जमा करना। इन पत्तों की माला बनाता था। पेड़ के तने पर चढ़ता था। तना, पेड़ के निचले भाग को हम तना कहते हैं। तना काफी मजबूत होता है। उसकी शाखाओं से झूलता था। शाखाएं यानी पेड़ की डालियां। जी, हम इन डालियों को पकड़कर झूलते हैं। इन डालियों पर रस्सी भी बांधते हैं और झूला बनाकर झूलते हैं। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। आंख मिचौनी, बच्चों, यह एक खेल है। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। तो दोनों साथ में खेलते थे और अमर थककर पेड़ के नीचे सो जाता था। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। समय बीतता गया यानी बहुत दिन बीत गए और अमर जो है अब बच्चे से बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। तलाश यानी खोज। अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता था। नौकरी ढूंढने के लिए शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं? सोचते हुए पेड़ के पास गया। पेड़ को अपनी समस्या बताई। समस्या का अर्थ होता है मुसीबत। तो पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटो, नाव बना लो। अमर ने वैसा ही किया। जब अमर ने पेड़ को समस्या बताई तो पेड़ ने कहा कि तुम मेरी शाखाएं, हाँ, मेरी डालियां काट लो और उससे एक नाव बना लो। नाव जिसे हम पानी पर चलाते हैं। अमर शहर चला गया। वहां खूब पैसा कमाया। गांव लौटा। लौटने के कुछ दिन पहले उसके गांव में तूफान आया था। तूफान के कारण अमर का घर टूट गया था। बच्चों, तूफान का अर्थ होता है जब
तेज बारिश होती है, बहुत जोरों से हवा चलती है, सारा सामान यहाँ वहाँ हो जाता है, घर टूट जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, इसे हम तूफान कहते हैं। वहाँ तूफान आया गांव में। तूफान के कारण अमर का घर भी टूट गया। वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरा तना काटकर अपना घर बना लो। अमर फिर अपने मित्र के पास गया और पेड़ ने कहा कि मेरा तना काटो और अपना घर बना लो। बहुत समय बीत गया। अब अमर बूढ़ा हो गया था। वह सर्दी में कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा। तो जब बूढ़ा हो गया अमर और उसे ठंड लगने लगी, तो वह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ ने कहा, मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगाओ। अमर ने वैसा ही किया। इस तरह पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अपना सब कुछ दान कर दिया। अपने सच्चे दोस्त को खोकर अमर बड़ा दुखी हुआ। उसने पौधा लगाने का निर्णय लिया। तो जब पेड़ पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी पेड़ मर गया, तब अमर को बहुत दुख हुआ। उसने निर्णय लिया, यानी उसने सोचा और फैसला किया कि मैं एक पौधा लगाऊंगा और इस पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और ये पौधा फिर से पेड़ बन जाएगा और हम फिर से उसी तरह खुशी खुशी खेलेंगे। तो है ना बच्चों, कितनी अच्छी कहानी, एक सच्चे दोस्त की कहानी। तो आप बताओ कि सच्चा दोस्त कौन है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पेड़। पेड़ अमर का सच्चा दोस्त है और अपने इस दोस्त को खोकर अमर को बहुत दुख हुआ। उसने फिर से नए दोस्त बनाने का निर्णय किया और पेड़ लगाने का भी निर्णय किया। बच्चों, आज हमने इस पाठ से यह सीखा। हमने सुंदर कहानी सुनी और देखी। हमने पेड़ों के महत्व के बारे में जाना और हमने यह भी सीखा कि हमें भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। तो अब है बारी क्रियाकलाप की। आप चित्र में देख रहे हैं एक पेड़ और एक पौधा और आपको पेड़ और पौधा इन दोनों में अंतर पहचानना है और लिखना है। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भाषा की बात। अब देखिए बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसे पढ़िए और समझिए। एक पेड़, अनेक पेड़, एक फूल, अनेक फूल, एक घर, अनेक घर, एक फल, अनेक फल, एक शहर,
अनेक शहर, एक गांव, अनेक गांव। तो बच्चों, इन शब्दों को पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है? हाँ, इन शब्दों में वस्तुओं की संख्या के बारे में बताया गया। जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों के संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एकवचन और दूसरा है बहुवचन। एकवचन जिस शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। जैसे एक पेड़। इस शब्द में एक ही वस्तु का बोध हुआ है, इसीलिए यह एकवचन है। बहुवचन जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अनेक पेड़। इस शब्द में अनेक यानी एक से अधिक वस्तुओं का बोध हुआ है, इसलिए यह बहुवचन है। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कुछ शब्दों के वचन बदलना सीखेंगे। जैसे पत्ता, पत्ते, पौधा, पौधे, इकट्ठा, इकट्ठे, नदी, नदियाँ, पैसा, पैसे। बच्चों, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकवचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे छात्र, छात्र, हाथी, हाथी, शेर, शेर, ऋषि, ऋषि, आलू, आलू। बच्चों, अब हम अंकों की रेल देखते हैं। चलिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बच्चों, चित्र में पेड़ और पेड़ से संबंधित कुछ शब्द है। उन शब्दों से कुछ वाक्य बनाइए। अब यहाँ देखिए, पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ से संबंधित कुछ शब्द जैसे तना, शाखाएं, फूल, पत्ते, फल। अब चलो बच्चों, इन शब्दों से हम कुछ वाक्य बनाएंगे। पेड़ का तना बहुत मजबूत होता है। पेड़ की अनेक शाखाएं होती है। पेड़ के पत्तों से माला बनाते हैं। पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं। आज आपने यह सीखा कि वचन के बारे में सीखा
21 से 30 तक अंक सीखे और दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना सीखे। क्रियाकलाप। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। आम, छाया, बड़ा, डाली। धन्यवाद।